Hello students, welcome to online classes of Physiotrack Academy. Students, today we study about subset. Subset is the next topic of set. Subset is next topic of set. सेट्स में हमने कल पढ़ा था, कल आपका प्रीवियस वीडियो में हमने सेट्स का इंट्रोडक्शन किया, सेट्स की डेफिनेशन की, सेट्स के बारे में बताया, फाइनाइट, इनफाइनाइट, नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, सारी आपको एक कंप्लीट से वीडियो आपके सामने पेश की। आज जो हम टॉपिक करेंगे, जैसे पहले ही बताया, सबसेट्स का। सबसेट्स होते क्या हैं? तो पहले तो ये सुनो, ध्यान से आप एक बिल्कुल अच्छे से समझना, ताकि आपको आने वाले चैप्टर यानी कि इस चैप्टर का जो नेक्स्ट चैप्टर आपके सामने आएगा वो आएगा +2 में रिलेशन एंड फंक्शंस, और वहां पे सबसेट्स इज मोस्ट इंपोर्टेंट। तो ध्यान दे, सबसेट होते क्या है? सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, एक जनरल एग्जांपल लेते हैं कि भाई हमारे पास कोई लकड़ी है। अब इस लकड़ी के मैंने मान लो पीस कर दिए, काट दिया इसको जगह जगह से, छोटे छोटे ऐसे ऐसे, जो भी हमारे, तो हम इनको क्या कहेंगे? ये इस लकड़ी के टुकड़े हैं, ये इस लकड़ी के टुकड़े हैं। इस लकड़ी को काटने के बाद जो हमारे पास पार्टिकल आए वो इसके टुकड़े हैं। तो इनको इसी प्रकार से कोई सेट जब हमारे पास होता है, कोई सेट्स मान लो हमारे पास था 1 2 3, अब हम इसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स बनाएंगे तो उनको सबसेट ऑफ दिस सेट्स बोला जाता है, सबसेट्स ऑफ दिस सेट्स बोला जाता है। अब सबसेट्स के बारे में आगे जैसे कि आपको बताया गया, मान लो कोई हमारे पास सेट्स है A 1 2 3, और कोई इसके जो सबसेट है B, इसका कोई सबसेट है B। अब B इसका सबसेट कब होगा? ध्यान दे, B इसका सबसेट तब होगा जब A के जितने भी एलिमेंट है वो इसके अंदर आए, यानी कि B के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो सिर्फ A के सेट से उठा के लिखेंगे, तो B इसका सबसेट ऑफ A। क्या कहेंगे हम? B इज द सबसेट ऑफ A। और इनको देखो, अब B के अंदर सेट आपको सबसेट बना के दिखा रहा हूं, फिर उसके बाद आप समझ जाओगे। एक तो 5, सबसे पहले 5 समझते हो? 5 इज द एवरी सबसेट, 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 हर एक सेट का सबसेट होता है, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 1 2 1 3 2 1 2 3, और एक 3 1 3 2, और एक 1 2 3। ये 2 1 नहीं आएगा, एक ही बार आएगा 1 2 1 3 और 2 3 1 2 3। तो अब देखो क्या हुआ कि इसके जो हमने छोटे छोटे टुकड़े किए अलग अलग पार्टिकल्स में, वो हमारे सामने इसके सबसेट होते। अब ये जो है B इज द सबसेट ऑफ A, B इज द सबसेट ऑफ A। B के अंदर जितने भी पार्टिकल होंगे वो सबसेट से इस A से होंगे, A के अलावा कोई भी नहीं है। अगर कोई एक हमने अलग लिख लेते हैं, मान लो हमने 1 4 लिख लिया या कोई सिंपल 4 लिख लिया, तो ये इसका सबसेट नहीं है, 4 इसका सबसेट, क्योंकि 4 हमारा A के अंदर नहीं आ रहा। और इसको अगर हम जैसे लिखते हैं कि भाई मेरे को ये लिखना होगा कि B इज द सबसेट ऑफ A, तो हम इसको किस प्रकार लिखेंगे कि B के जितने पार्टिकल हैं वो कंटेन, एक ये ऐसा सिंबल होता है बेटा, इसको बोलते हैं कंटेन का, B कंटेन A, यानी कि B जो है वो A के अंदर कंटेन कर रहा है, B के जो एलिमेंट है वो A के अंदर से आए हैं। अदरवाइज मान लो आप जैसे नहीं के लिख रहे तो हम ये लिखेंगे B इज नॉट कंटेन ऑफ A। ध्यान दे, मैंने यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगाया,
अगर इसके नीचे इक्वल का साइन लगा देता तो ये हो जाता बी कंटेन तो कर ही रहा है ए में, साथ में बी और ए दोनों इक्वल है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि मैं एक सबसेट ना भी लूं, जैसे 3 ना लिया मैंने, तो B इज नॉट कंप्लीटली टू A बट B इज द सबसेट ऑफ A। B सबसेट है A का लेकिन कंप्लीटली A जैसा नहीं है, तो इसको बोलते हैं सबसेट ऑफ सेट। अब इसके बाद जो सबसेट के आगे टॉपिक आता है, एक बात तो याद रखें कि हर एक सेट अपना खुद का सबसेट होता है, हर एक सेट अपना खुद का सबसेट होता है। जैसे अब इसके हमने केस पढ़ाए थे, लास्ट में एक केस लिया था 1 2 3 का, तो हर एक सेट का खुद का सबसेट आएगा। दूसरा 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, 5 भी हर एक सबसेट का सबसेट होता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आते हैं कि इंटरवल्स को, इंटरवल्स कैसे राइट डाउन करते हैं। इंटरवल्स क्या होते हैं कि हमारा कौन सा सेट इंटरवल क्या होता है कि हमारा सेट कोई भी, हम मान लो सेट लिया, मान लो हमने, जैसे मैं पहले बता रहा कि हमने रियल नंबर का कोई सेट ले रहे हैं, किसका ले रहे हैं, रियल नंबर के सेट, रियल नंबर काउंट किए जाएंगे सेट्स के अंदर। अब रियल नंबर का कोई सेट ले तो किस सेट को कहां से कहां तक हमें, जैसे कि मान लो 2 और 3 है, तो किस टाइम पे 2 और 3 काउंट होगा या 2 और 3 काउंट कब नहीं होगा, इस प्रकार से इंटरवल ऑफ सेट बोला जाता है। सपोज मैंने 2 और 3 की जगह लिया कि भाई मेरा सेट है जो ए बी से बिलोंग करता है, किससे, सॉरी रियल नंबर से बिलोंग करता है, जहां ए भी रियल नंबर से बिलोंग करता है और बी भी रियल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है। और इनके अंदर के जो एलिमेंट है, एक्स एलिमेंट है, वो यहां पे लिख लो a लेस देन टू b, a लेस देन टू b, क्या है कि a b से छोटा है, a b से छोटा। अब देखना बेटा कहता है कि इसको हम, इस सिचुएशन को हम क्या लिखेंगे, हम सेट के लिए कैसे लिखते हैं कि मान लो कोई ये सेट है x such that x a लेस देन टू x और ग्रेटर देन टू b। भाई जो x है वो a से तो ग्रेटर देन है और लेस देन किससे है, b से, लेस देन किससे है, b से। उस टाइप में जो हमारा इंटरवल और हमारे a और b किससे बिलोंग कर रहे हैं, r से, किससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से। इस टाइम पे देखो यहाँ पे ना तो इक्वल टू का साइन है ना होगा, सिर्फ स्मॉल और ग्रेटर, स्मॉल और ग्रेटर देन वाला साइन है, जिसपे हम यूज करेंगे कि हमारा इंटरवल ओपन इंटरवल है। कैसा इंटरवल है, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब क्या हुआ कि a और b के जितने बीच के एलिमेंट होंगे सारे यूज किए जाएंगे एक्सेप्ट देन a और b, a और b को छोड़ के सभी एलिमेंट्स को यूज किया जाएगा। मान लो मेरे पास कोई सबसेट है 2 से 5, 2 से 5, अब 2 से 5 के बीच के जितने भी एलिमेंट होंगे वो इस सेट के अंदर आएंगे, लेकिन 2 और 5 काउंटेबल नहीं होगा। मान लो 2.1 से लेके 4.9 तक जितने भी एलिमेंट्स बनेंगे सारे, क्योंकि रियल नंबर है, रियल नंबर में सारे आएंगे, रैशनल वगैरह, तो सारे इनके बीच में यहाँ पे हम सेट सब सेट में आ जाएंगे, लेकिन सिर्फ 2 और 5 नहीं आएगा, क्योंकि हमारा जो इंटरवल था वो क्या है, a लेस देन x ग्रेटर देन टू a और x लेस देन टू b, यानी कि जो ये हमारे x लिख लेते हैं एलिमेंट्स को हम, ये 2 से तो बड़े हैं और 5 से छोटे हैं, तो 5 से छोटा तो यहाँ आएगा और 2 से छोटा यहाँ आएगा, तो इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। कैसे इंटरवल, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। अच्छा, नंबर लाइन पे आपकी जो बुक होगी उसमें एक नंबर लाइन बनाई गई होगी, नंबर लाइन पे ऐसे बना के ऐसे दिखाया होगा, ये जो 2 डॉट है ये ओपन से होंगे, तो इसको ओपन इंटरवल्स के नाम से जानेंगे। अब आता है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में क्या होगा, सेम केस, बस क्लोज इंटरवल में क्या आ जाएगा, यहाँ पे इक्वल का साइन आ जाएगा कि जो हमारे सबसेट पार्टिकल है, यानी कि जो सेट के जो सबसेट बना रहे हैं उनके जो पार्टिकल है, जो x है वो a के बराबर भी है और a से बड़ा भी है, और b के बराबर भी है और b से छोटा भी है। मान लो भाई, अच्छा ओपन इंटरवल को डिनोट करते हैं ऐसी ब्रैकेट से
और क्लोज्ड इंटरवल को डिनोट करते हैं बड़ी ब्रैकेट। अब मान लो 2 से 5 जो एलिमेंट थे उसमें अब यहाँ क्या आ गया, इक्वल है, तो यानी कि जो हमारे सबसेट होंगे उसमें 2 भी यूज होगा और लास्ट में क्या 5 भी। इन दोनों के बीच के जितने 2, 2.0, 2.1 और 4.9 और 5 भी इंक्लूड किया जाएगा। इसको क्लोज्ड इंटरवल के नाम से जाना जाता है। अब मान लो हमें कोई ऐसा, अब इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें, ऐसे दिखाया गया होता है ये कि भाई ये भी इंक्लूड किए गए हैं, ये ओपन और ये क्लोज। अब आपके सामने कई बार क्या हो जाता है कि पेपर या आपकी बुक में जो आपके क्वेश्चन मिलते हैं वो एक साइड से ऐसा और एक साइड से ऐसा इंटरवल मिल जाता है, यानी कि इस साइड से ओपन और इस साइड से क्लोज। यानी कि वहां पे कंडीशन क्या होगी कि जो x एलिमेंट है वो a से तो ग्रेटर है लेकिन b के इक्वल भी है और लेस देन भी है। यानी कि अगर जब 2 और 5 का जो एलिमेंट था, यानी कि उसमें 2 तो काउंट होगा नहीं, 2.1 से लेके कहां तक काउंट होंगे 5, क्योंकि 5 के तो इक्वल भी है और लेस देन भी है। तो इनको सेमी ओपन अगर इस प्रकार का मिल जाएगा तो इसको सेमी क्लोज्ड इंटरवल के नाम से जानते हैं। अब आता है पावर ऑफ सबसेट। पावर ऑफ सबसेट यानी कि कितने की कोई हमारे पास कोई सेट है, कोई सेट्स हो गया ए, मतलब कि 1 2 3। जब हम इसके सबसेट बनाएंगे तो कितने सबसेट बनाएंगे बेटा, पूरी फॉर्म होती है, हम डायरेक्ट आपको रिजल्ट बता रहे हैं कि कितने सबसेट बनेंगे, जितने एलिमेंट है 1 2 3 इनको 2 की पावर में n, यानी कि 2 की पावर में अगर 3 रख देंगे तो इसके सबसेट बन जाएंगे 2 की पावर 3 8। हमने जब थोड़ी देर पहले एलिमेंट बनाए जिसके सबसेट बनाए थे तो 8 काउंटेबल हुए। तो ये पावर ऑफ सबसेट, पावर ऑफ सेट्स का टॉपिक था। अब सेट्स के सबसेट्स के सिर्फ इतने ही टॉपिक है। एक लास्ट टॉपिक है कंपेरेबल, यानी कि जब ए और बी दोनों इक्वल हो, यानी कि ए के सारे एलिमेंट बी से कंटेन करें और बी के सारे एलिमेंट ए के कंटेन करें, तो उसको कंपेरेबल सबसेट बोला जाता है। सबसेट्स में इतना ही है बेटा। आप आज की जो एक्सरसाइज होगी आपकी 1.2 एक्सरसाइज सबसेट के लिए एक्सरसाइज मिलती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रॉब्लम आप निकालेंगे। अगर प्रॉब्लम्स है या कोई डाउट्स है तो हमारे साथ व्हाट्सएप पे या वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।